का आप सब सहाफ़ी दोस्तों को पता है कि आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी थी 26 तारीख बाद अज़ नमाज जुमा। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए गए और हमारे इस एहतजाज का मकसद आपको हमने मीडिया के तवस्सुत से बताया भी है कि इस वक्त मुल्क में जो मार्शल लॉ अमलन मार्शल लॉ नाफिज है और आइन को मुअत्तल किया गया है और हमारी ये तहरीक आइन की बहाली के लिए है, आवाम की हकमियत के लिए है और नाहक कैदी जो आइन और कानून का कैदी नहीं है बल्कि जर्नेलों के अनाउन का कैदी है, कैदी नंबर 804 उनकी रिहाई के लिए है। उनके साथ साथ जितने भी मजलूम नाहक कैदी है, पंजाब के हमारे हो, सिंध के हो, खवातीन हो, उन सब की रिहाई के लिए है। और जो कमर तोड़ महंगाई है उसके खिलाफ है, जो अशरफिया के लिए बजट बनाया गया है उसके खिलाफ है, जो मुल्क में इस वक्त मुल्क को यानी दो सूबों को पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को बदअमनी के दलदल में धकेल दिया गया है उसके खिलाफ है। तो आज हम अपना एहतजाज यहाँ पर पुरअमन तौर पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे इस तहरीक के रूह रवा और हमारे इस तहरीक के साथी और वहदतुल मुस्लिमीन के मजलिसी चेयरमैन कायद अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब मौजूद है, आपसे वो गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का आइन, दस्तूर, कानून पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है, पुरअमन धरनों की इजाज़त देता है, पुरअमन जलसों की इजाज़त देता है और ये आइनी हक है, बुनियादी हक है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे हुक्मरान जो अपने आप को जमहूरी कहते हैं, जो फॉर्म 45 में हारे हुए हैं, 47 में वो उनको जितवाया गया है, मुसल्लत किया गया हमारे ऊपर। आप सब देखें पूरे पाकिस्तान में, आप KPK में चले जाएं, वहाँ किसी एहतजाज की पाबंदी नहीं है, कोई नहीं रोकता। लेकिन इस्लामाबाद और जब पंजाब की बात आती है, जनाब इनकी हुकूमत को खतरा लाक हो जाता है। किन से? पुरअमन शहरियों से, नहत्ते शहरियों से जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनसे डरते हैं, ख्वातीन से डरते हैं, बच्चों से डरते हैं। ये हमारा हक है। मैं आपके तवज्जो से पूरे पाकिस्तान के जवानों से कहता हूँ और बिलखुसूस पंजाब के जवानों से कहता हूँ, हमें इस खौफ की फजा को तोड़ना है इंशाअल्लाह। हम हाथों में कोई असला लेके नहीं आते, हम किसी को कत्ल नहीं करते, गोली नहीं मारते, हम अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं और हम ये आवाज उठाते रहेंगे। जवानों तैयार हो रहो, अपने आप को आमादा करो, इस खौफ की फजा को तोड़ना है, अपने आप को प्रैक्टिस करना है। ये आइन के को बलडोज कर रहे हैं, पाकिस्तान के कानून को बलडोज कर रहे हैं, अवाम का महंगाई के जरिए अवाम के माशी कत्ले आम कर रहे हैं। अगर चुप रहोगे तो फिर और बदतरीन सूरत हाल होगी, ये मुल्क तबाह करके छोड़ेंगे। जैसे खान साहब कह रहे थे कि KPK और बलूचिस्तान को उन्होंने नामनी की दलदल में धकेल दिया है, मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। बाकी पाकिस्तान भी ऐसे ही बनाया जा रहा है। ये पाकिस्तान वो नहीं है जो पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। ये बेकारियों का पाकिस्तान, बेगर का पाकिस्तान और पाकिस्तान को लूटने वालों का, रहज़नों का पाकिस्तान, ये अवाम का पाकिस्तान नहीं है। ये उनका पाकिस्तान है, पाकिस्तान को तबाह करने चाहते हैं। पाकिस्तान का आइन एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो बहुत मुकद्दस और अज़मत रखता है। इसके खिलाफ काम करने वाले ये मुजरिम हुक्मरान हमसे हमारा हक छीनना चाहते हैं। ये ज़हन में रख लें, हम चुप रहने वाले नहीं हैं, हम खामोश रहने वाले नहीं हैं। आप समझते हैं जब हम कहते हैं हम कानून को वायलेट नहीं करेंगे, तुम दफा 144 लगा देते हो, गैर आईनी गैर कानूनी दफा 144 है। आप मुझे बताइए यहाँ कौन सी नाम नहीं है, किसके हाथ में असला है? ये पाकिस्तान के वो गैरतमंद बेटे हैं। अगर ये सड़कों पर रहेंगे पाकिस्तान महफूज रहेगा, ये तो सड़कों पर कातिल तनतनाते फिरेंगे। इन्हें घरों में ना बंद करो, ये पाकिस्तान की बाइंडिंग फोर्स है, पाकिस्तान को बाकी रखने वाले हैं। हम पाकिस्तान के हकीकी वारिस हैं, पाकिस्तान के गैरतमंद बेटे हैं, बावफा बेटे हैं। हम पूरे मुल्क में खान सबके दिलों में रहता है। पाकिस्तान की उम्मीद है इमरान खान, पाकिस्तान की बका की उम्मीद है इमरान खान, पाकिस्तान को बचाने वाला इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। इमरान खान बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। इमरान खान। लिहाजा इनको तफरका, तकसीम, इनको अवाम को तकसीम करना, डिवाइड करना, सोशल पावर को खत्म करना, ये इनके अहदाफ हैं। ये अवाम को इकट्ठा नहीं देख सकते। अभी पाड़ा, चिनार और कोरम एजेंसी में इन्होंने जाली किस्म की लड़ाई करवाई और ये चाहते हैं कि अवाम तकसीम हो जाए, इकट्ठे ना रहें। हमारी सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी है
اور ان کی بھی ذمہ داری ہے امن و امان کے حوالے سے. اور پاڑا چنار میں جو کچھ ہوا ہے ان سے ان کی آنکھیں بند رکھنا اور گرین سگنل دینا یہ عوام کو تباہ و برباد کرنے کی سازش ہے. میں قرم ایجنسی کے بھی عوام سے کہتا ہوں, وہاں کے تمام شیعہ سنیوں سے کہتا ہوں, مسلم غیر مسلم سے کہتا ہوں, آپ وطن کے بیٹے ہو, آپس میں اکٹھے رہو. آپ کی لڑائی کا دشمن کو فائدہ ہے, ان قاتلوں کو, ڈاکوؤں کو, رزنوں کو, ظالموں کو فائدہ ہے. ہم نے اکٹھے رہنا ہے اور پاکستان بچانا ہے انشاءاللہ. میں پھر کہتا ہوں پاکستان کے جوانوں کو, سب لوگوں کو اور بالخصوص جوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے اس خوف کی فضا کو توڑنا ہے, آپ نے میدانوں میں نکلنا ہے. ہم بھی نکلیں گے, ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, ہم سینے میں گولی کھائیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. آپ پچھڑنے والے نہیں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خان کو جیل میں رکھ کر اسے عوام سے دور رکھیں گے. وہ عوام کے دلوں میں آ گیا ہے, وہ دلوں میں بستا ہے, وہ عوام کے دلوں کا شہزادہ ہے, وہ عوام کی امید ہے. اور انشاءاللہ العزیز دیکھا 90% سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ ہیں. اور جو تم ظلم کرو گے اتنے ہی رسوا ہوگے انشاءاللہ العزیز. ہم وطن کے لیے, آئین کے لیے, قانون کے لیے, مظلوموں کے لیے, محروموں کے لیے, جن کو بے گناہوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیوں کے لیے, سب کے لیے, اور من جملہ عمران خان کے ساتھ دینے کے لیے گھروں سے باہر نکلے اور انشاءاللہ نکلتے رہیں. رہا کرو, رہا کرو عمران کو, رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو. ہمارے ساتھ اس وقت عوامی بی جے پارٹی کے صوبائی صدر بھی موجود ہیں, جانان ہم ان کے بھی مشہور ہیں, پختون اسٹوڈنٹ جو کروانو, اور ہمارے مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف فردوس سمیع نقوی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے سامنے مخاطب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے میڈیا کے دوستوں, خواتین و حضرات, آج ہم یہاں کیوں جمع ہیں؟ ہم اس لیے جمع ہیں کہ ہم اس ملک سے محبت کریں. ہم اس ملک کے اندر امن و امان دیکھنا چاہتے ہیں. اس ملک میں ہم جمہوریت دیکھنا چاہتے ہیں. تھوڑا سا ہم دائرہ اس بڑھا ملک میں لیتے آئین کی تھوڑا دائرہ بڑھا پاسداری لیتے ہیں, دیکھنا موبائل سب کیا جائے. اور ان سب چیزوں کی اب ایک ہی واحد شخص علامت بن کے اس ملک میں اٹھے, اور اس شخص کا نام عمران خان. عمران خان امت مسلمہ کا لیڈر بن گیا, پاکستان کے لیڈر سے بڑھ کے, اور وہ اس نے مسلمانوں میں ایک نئی جان پھونکی ہے. اور یہ جان جو ہے فلسطین میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی عمران. یہ جیل میں رہ کے عمران خان نے پوری قوم کو جگایا. قوم باشعور ہے, اتنی باشعور ہے کہ 8 فروری کو اس نے وہ معجزہ کر کے دکھایا جو کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ پاکستان کے بہترین ٹاپ جرنلسٹ جو اسٹریٹجسٹ اپنے آپ کو سمجھتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنے اقدامات سے پی ٹی آئی کو نیست و نابود کر دیا, ان کو بھی سرپرائز. یہ جو صورتحال ہے اس کے لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ جن لوگوں کو اقتدار میں ہے وہ اقتدار عوام کے نمائندوں. بہت بہت